हेलो फ्रेंड्स, ओकास रेडी कोचिंग में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही क्या है आप याद कर लीजिए, आपको क्या है पूरा पेपर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो मिस ना हो। ठीक है, मैंने क्या है 2022 का लिया है। ठीक है, अब क्या है जो 2022 के सत्र से जो क्या है 2022-23, ठीक है, अब सेमेस्टर वाइज पेपर होने हैं। ठीक है, तो इस पहला सेमेस्टर अभी होगा, जब इसका पेपर हो जाएगा तभी दूसरा सेमेस्टर आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। इस प्रकार से देखिएगा पेपर रहता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, हम देखते हैं टॉप क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या है आप लॉन्ग आंसर और क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यदि कहा है आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं या याद कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको पूरा पेपर बन जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, मिस नहीं होना चाहिए, ये आपको बन जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिस हो जाए, बट क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको हर हाल में बनना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, इकाई यूनिट फर्स्ट। ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा कृत हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या इस प्रकार से भी पूछ सकता है, वो हिंदी साहित्य के काल विभाजन को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, भाषा वही है, बस क्या है थोड़ा सा भाषा का डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए सर्वमान काल विभाजन का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अथवा करके। ठीक है, तो क्या है भाषा को पकड़े हैं आप। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हिंदी के आरंभिक काल, इसी को बोल सकते हैं हम आदिकाल, के नामकरण पर विचार करते हुए उसकी विशेषताओं या प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदिकाल के काव्य की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको क्या है भाषा आनी चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं आदिकाल, इसी में आदिकाल के साहित्य की प्रवृत्तियों तो अथवा विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। इस प्रकार से भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तीसरा देखते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को क्या है आपको जरूर याद करना है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी हाल में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संत काव्य की व्याख्या करते हुए संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या इसी को अथवा करके पूछ सकता है वो, संत काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियों अथवा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछ दे, या अथवा करके इस प्रकार से पूछ दे, संत काव्य परंपरा का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप क्या है क्वेश्चन को जरूर एक बार देखें ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है, थोड़ी सी भाषा डिफरेंट हो गई, आप क्वेश्चन पकड़ ही नहीं पाए और क्या है आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है भाषा को आप क्या ध्यान में जरूर रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, राम काव्य परंपरा का उल्लेख करते हुए राम भक्ति धारा के प्रमुख कवियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अथवा करके पूछ सकता है। ठीक है, राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं अथवा प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। या अथवा करके पूछ सकता है, हिंदी राम काव्य धारा की मुख्य प्रवृत्तियों अथवा विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत क्या है दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ले लीजिएगा आप। ठीक है, वनडे सीरीज इसी में क्या है सब दिए हुए हैं। ठीक है, आप 2022-23 सन का ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या है मैंने जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ठीक है, पांचवा, सूफी शब्द से क्या समझते हैं। ठीक है, पांचवा देख लीजिए इस प्रकार से, सूफी काव्यधारा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से अथवा करके पूछ सकता है, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए सूफी काव्यधारा की सामान्य प्रवृत्तियों तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इस प्रकार से। ठीक है, छठवां देखते हैं, सतर्क एवं स्वधारण सिद्ध कीजिए कि हिंदी साहित्य का मध्यकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग है। इस प्रकार से अथवा करके पूछ सकता है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, सातवां देख लेते हैं, रीतिकाल से आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रीतिकाल की सामान्य विशेषताओं पर
प्रकाश डालिए। इस प्रकार से अथवा करके यही क्वेश्चन आ जाएगा, रीतिकाल के नामकरण पर विचार करते हुए इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। ठीक है, या पूछ सकता है श्रृंगार काल या फिर रीतिबद्ध काव्य काल की प्रमुख विशेषताओं अथवा प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इस वाले की भाषा अजीब सी है। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन से वही है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन को आपको पकड़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, भाषा चेंज करके दे देता है वो। ठीक है, कंफ्यूज हो जाए जिससे कि स्टूडेंट। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब देखते हैं यूनिट सेकंड करके। ठीक है, तो यूनिट सेकंड में आप देखिएगा। ठीक है, थ्योरी बेस पे रहेगा इस सारा का सारा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई मैथ नहीं है कि फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। ठीक है, आपको क्या है याद इसे करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ के याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी है और थ्योरी बेस पे है। ठीक है, एक आई यूनिट सेकंड, आधुनिक काल के नामकरण एवं वर्गीकरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस प्रकार से आधुनिक काल की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। आधुनिक युग के विभिन्न कालों की प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस प्रकार से यूनिट सेकंड करके है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करके हैं। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं यूनिट थर्ड। थर्ड में क्या है, विद्यापति के काव्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष के का विवेचन कीजिए। ठीक है, अथवा में जो दिया है उसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जितने भी नए नए वर्ड आते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, उसको आप क्या है जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी नए नाम से क्या है क्वेश्चन अगर छप गया तो क्या है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा देख लेते हैं, विद्यापति भक्ति भक्त कवि हैं अथवा श्रृंगारी कवि, तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए। इस प्रकार से अथवा करके क्वेश्चन पूछ दे इसी में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है गोरखनाथ के जीवन परिचय का सारगर्भित लेख कीजिए। ठीक है, गोरखनाथ की विभिन्न रचनाओं पर सारगर्भित लेख कीजिए। अमीर खुसरो का जीवन परिचय विस्तार से लिखिए। ठीक है, जीवन परिचय लिखना विस्तार से, यानी एक एक पॉइंट लिखना है उसमें आपको। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर ए मान लीजिए इस प्रकार से भी पूछ सकता है। ठीक है, खुसरो के जन्म स्थान, जन्म तिथि तथा और परिवार का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उनके में कौन कौन फैमिली है, उनकी जन्म तिथि क्या है, जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, ये सब लिखना है उसमें हेडिंग वाइज। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि फ्रेंड्स हेडिंगें सबसे पहले आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, यदि मान लीजिए हेडिंग ही आप भूल जाएंगे तो क्या है उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, तो इसलिए क्या है हेडिंगों पर पहले फोकस करें, क्योंकि एग्जामिनर हेडिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी पूरी कॉपी पढ़ता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको बताया कि हेडिंग पहले याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हेडिंग पे वो फोकस करेगा और वो आगे कॉपी चेक करता जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिट चौथा करके। ठीक है, सूर्य की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से, और अथवा करके किसी को पूछ सकता है सूर्य के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से सूर्य वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। ये हमें प्रूव करना है कि श्रृंगार के कवि हैं। ठीक है, अगला देखते हैं वात्सल्य, और इसी के अंतर्गत है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आप तुलसी की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तीसरा देखते हैं। चौथा है सूर्य और तुलसी की तुलना कीजिए, अथवा सूर्य और सूर्य तुलसी शशि पर संचित निबंध लिखना है आपको। निबंध, ठीक है, आप क्या निबंध लिखना जानते होंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पांचवा देखते हैं यूनिट पांचवा। ठीक है, कबीर की भक्ति पद्धति की विशेषता बताना है कि कबीर की जो भक्ति पद्धति है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं ऐसी। ठीक है, अगला देखते हैं अथवा करके इसी में, कबीर की भक्ति भावना निर्गुण विचारधारा वैष्णव भक्ति एवं सूफियों के प्रेम तत्व से अनुप्रमाणित रही है, इस कथन की पुष्टि करना है। ठीक है आपको। ठीक है, कबीर की भक्ति भावना पर सारगर्भित लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को हर टाइप से देखना है कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है जी, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जायसी के क्या है रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के। ठीक है, अथवा करके भी इस तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जायसी के पद्मावत में क्या वर्णित सौंदर्य की विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। ठीक है, ठीक है, यूनिट 6 देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसमें कितने यूनिट दिए हुए हैं। ठीक है, यूनिट इसमें दिए हुए हैं 8 करके।
फिर क्या है, हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यूनिट 6, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, सिद्ध करना है आपको, ठीक है। इसी प्रकार से इसको अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इसी टाइप में, केशव आचार्य कहे जाते हैं परंतु उनकी कविता में क्रिस्टलता है, सिद्ध करना है आपको, प्रूव करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बिहार सतसई की उत्कृष्टता पर 100 उदाहरण प्रकाश डालिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने टाइप से क्वेश्चन है पूछ सकता है, ठीक है, अथवा करके देख लीजिएगा, ठीक है। इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि मैं क्या है एक एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो क्या है वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूनिट 7 देखते हैं, आप पढ़ लीजिएगा तीसरा क्वेश्चन। सातवां देखते हैं यूनिट इकाई 7, भारतेंदु की कविता के भाव पक्ष और क्या कला पक्ष पर विस्तार से प्रकाश डालिए, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से न पूछ करके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के क्या सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। आपने क्या है, वैसे भी आप हिंदी पढ़ते आए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है हिंदी में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ क्या है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन बट आपको क्या है ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए जयशंकर प्रसाद, आप क्या है इसके बारे में पढ़ते आए हैं, इनके बारे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलग से इसमें आ जाएगा ग्रेजुएशन में, बीए में, ठीक है, सेम वही है, ठीक है। बट यह है कि दीर्घ उत्तरीय तो इसमें थोड़ा सा आप विस्तार से लिखिएगा और बढ़ बढ़ के लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 लाइन में ही लिख दिया और आंसर हो गया, वो आपको दे देगा पूरा नंबर, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, कला पक्ष की दृष्टि से निराला के काव्य सौंदर्य की समीक्षा कीजिए, ठीक है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य कला पर एक निबंध लिखना है आपको, ठीक है। पांचवा देखते हैं, पंत जी की प्रकृति के एकांत उपासक हैं, उक्त आधार पर उनके काव्य की समीक्षा कीजिए, इस प्रकार से। यूनिट 8 देख लेते हैं, ठीक है। इकाई 8, अज्ञे की काव्य कला का परिचय देते हुए हिंदी काव्य में उनका स्थान निर्धारित कीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। इसी को इस प्रकार से भी पूछ सकता है वो अथवा करके, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, जो अथवा में दिए हुए हैं उनको आप एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। अब देख लेते हैं हम फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें, जो क्या है एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा उसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले पढ़ें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य के कथ्य और क्या शिल्प की सम्यक विवेचना कीजिए, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखते हैं, नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम चौथा क्वेश्चन, धर्मवीर भारती की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से अथवा करके भी आप इन सबको पढ़ लीजिए, ठीक है। देते हैं पांचवा, धूमिल का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतित्व पर प्रकाश डालिए, इस प्रकार से पूछ रहा है। छठवां है, धूमिल के काव्य की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इस प्रकार से, ठीक है। शोध का अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषाओं पर प्रकाश डालिए, इस प्रकार से, या क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है वो, ठीक है। आठवां देखते हैं, साहित्य में शोध की विविध प्रवृत्तियों पर सारगर्भित लेख कीजिए, इस प्रकार से, ठीक है। ये तो थे मैंने आपको बताया कि क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इनमें क्या है जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो सब आपको याद होने चाहिए विथ हेडिंग के, ठीक है। क्योंकि हेडिंग यदि आपको याद रहेंगी, अगर क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा बहुत आपको याद भी रहता है तो आप बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब मान लीजिए हेडिंग याद नहीं है तो आप बताइए क्या लिखेंगे उसमें, ठीक है। आप देख लेते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को उसी नंबर के हिसाब से हमें लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट आंसर टाइप को हम बड़ा चढ़ाकर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा करने से ये क्या है कम नंबर का भी होता है और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। आप जान सकते हैं कि एग्जाम में टाइम की कितनी वैल्यू होती है, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, जो जितने नंबर का प्रश्न है उसको वैसे ही लिखना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट बात, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट करके, ठीक है। देख लेते हैं इकाई फर्स्ट, तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप है, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए।
रासो काव्य परंपरा पर प्रकाश डाली। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, रासो काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, हिंदी की संत काव्य परंपरा का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है मतलब थोड़ा सा उसको लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है 10 पेज भर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं, सूफी काव्य परंपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने। इस प्रकार से रीतिबद्ध काव्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रीति सिद्धि काव्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इस प्रकार से ठीक है, रीति मुक्त काव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। 8वां है, प्रयोगवाद पर एक या संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए और रीतिकाल की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये क्या है, कोई हार्ड भाषा, हार्ड लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, कि आपको याद ना हो। ठीक है, यदि आप इन क्वेश्चनों को क्या है एक बार पढ़ भी लेंगे ना, तो आपको क्या है जरूर याद हो जाएंगे और आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, यूनिट सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्ट भाषा रहती है, थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज रहती है, तो हमें क्या है याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिट सेकंड करके इकाई 2। ठीक है, भक्ति काल के नामकरण का परिचय दीजिए। इस प्रकार से दूसरा है, भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं का परिचय दीजिए। ठीक है, तीसरा है, ज्ञानश्री संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताना। ठीक है, विशेषताएं 4-5 पॉइंट में लिख दीजिए। ठीक है, जितनी आपको याद हो, तो आप वो क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, सूफी काव्य धारा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा पॉइंट देखिएगा। अगला है, राम काव्य धारा की विशेषताएं बताना है आपको। ठीक है, विशेषताएं बताएंगे तो आप क्या पॉइंट वाइज उसे लिखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं छठवां, कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, किसे हम मानते हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है, विशेषताओं को मैंने पहले भी बताया कि पॉइंट वाइज आप लिखिएगा। ठीक है, यूनिट थर्ड करके देख लेते हैं। तो यूनिट थर्ड देखिएगा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो थम्स अप कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, जिससे कि हम भी क्या मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, और वीडियो बनाने के लिए। तो देख लेते हैं यूनिट थर्ड करके। पहला है, विद्यापति की रचनाओं का परिचय दीजिए। ठीक है, इनकी क्या क्या रचनाएं हैं, आपको क्या इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है उनका। ठीक है, दूसरा देखते हैं, विद्यापति की पदावली के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से तीसरा है, गोरखनाथ द्वारा रचित गोरक्षतक नामक ग्रंथ पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, टिप्पणी में क्या है जितना हो सके आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है 2 लाइन लिखना है। ठीक है, आपको क्या है उसी हिसाब से लिखना है जितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देख लेते हैं चौथा, गोरखनाथ द्वारा रचित प्रसिद्ध सिद्धांत पद्धति पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, अगला है, अमीर खुसरो का जीवन परिचय। ठीक है, इस प्रकार से जीवन परिचय तो आप वैसे भी याद करते आए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अमीर खुसरो की कविता के भाव पक्ष का परिचय प्रस्तुत कीजिए। अगला है, अमीर खुसरो की कविता की विशेषताएं क्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप यूनिट देख लेते हैं। चौथा यूनिट देख लेते हैं, सूरदास की काव्य कृतियों का परिचय दीजिए। ठीक है, अगला है, भ्रमर गीत परंपरा से क्या है आप क्या समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि क्या है इस तरह की क्या है आप मॉडल ले लेंगे। ठीक है, वनडे सीरीज करके। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो क्या है आप जब इसको पूरा पढ़ेंगे ना, तो आपको क्या है सारे क्वेश्चन इसको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी में दिए रहते हैं। ठीक है, देख लीजिए जिस प्रकार से ये मान लीजिए 109 पेज पे बता रहा है, 110 पे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप ये खरीद लीजिएगा। ठीक है, इसी से आप क्या है याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां, सूर्य के काव्य में मुरली का स्वरूप बताइए। इस प्रकार से। 8वां देखते हैं, तुलसी को लोकनायक क्यों कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। 9वां है, तुलसी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय देना है आपको। ठीक है, 10वां, तुलसी की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से। ठीक है, तुलसी कृत रामचरितमानस के विषय में प्रकाश डालिए। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको इसको क्या एक बार समझ के भी पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो नहीं है मैथ के कैलकुलेशन करते जाएंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या है आपको थ्योरी बेस है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, तुलसी के भक्ति विषयक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 12वां पॉइंट। ठीक है, अथवा करके इस प्रकार से भी पूछ सकता है। 13वां, तुलसी की कृतियों पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से। ठीक है, अगला देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास की साहित्यिक योगदान बताना है। ठीक है, जो गोस्वामी तुलसीदास थे उनकी साहित्यिक उनका योगदान क्या रहा उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है,
15वां देखते हैं, सौर और तुलसी की भक्ति का अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सूर और क्या तुलसी की जो भक्ति है उनमें क्या डिफरेंट बताना है आपको। ठीक है, अंतर लिख देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। 5वां यूनिट देखते हैं। ठीक है, कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, आप जान सकते हैं कितने छोटे छोटे इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, इस तरीके के सारे आपको याद करने हैं जितने मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब जो भी मॉडल खरीदेंगे उसमें क्या सब दिए रहेंगे। ठीक है, या मेरे वीडियो के हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए इस प्रकार से। दूसरा है कबीर की उलट बासियाँ क्या हैं। ठीक है, और उस स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं कबीर के काव्य पर पूर्ववर्ती सिद्ध और नाथ पंथ का प्रभाव बताइए इस प्रकार से। चौथा देखते हैं कबीर की रचनाओं में प्रेम की गहरी पीर विद्यमान है। ठीक है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। एक तर्क पूछ रहा है कि आप कहाँ तक सहमत हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसी का पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी साहित्य में कबीर का स्थान बताइए। ठीक है, हिंदी साहित्य में कबीर का कौन सा स्थान है उसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है, छठवां देखते हैं कबीर के क्रांतिकारी रूप का परिचय दीजिए। लो, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, अथवा करके इस प्रकार से भी दिया है। ठीक है, कबीर की प्रगतिशीलता का संक्षिप्त में वर्णन। ठीक है, संक्षेप यानी छोटा सा। ठीक है, ऐसा नहीं है ये विस्तृत का है तो ठीक है वो दीर्घ उत्तरी में आ जाएगा। ठीक है, सातवां देख लेते हैं कबीर की रहस्यवाद पर संक्षेप में प्रकाश डालिए इस प्रकार से। आठवां देखते हैं साखी शब्द का अभिप्रवाह स्पष्ट करना है आपको, साखी शब्द होता क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं नमा, कबीर की भाषा पर विचार कीजिए। ठीक है, कबीर की जो भाषा है उस पर आपको विचार करना है, वो लिखना है उसके बारे में। 10वां देखते हैं संत काव्य धारा की विशेषताएं। ठीक है, विशेषता जितनी भी हैं आप उन्हें जरूर याद करिएगा, ये क्वेश्चन में एग्जाम में आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अब देख लीजिएगा 11वां क्वेश्चन देख लीजिए अब, कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस प्रकार से। 12वां पद्मावत की कथा संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, जायसी के रहस्यवाद का संक्षेप परिचय दीजिए। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का सामान्य परिचय दीजिए इस प्रकार से। जायसी के बारहमासा की विशेषता बताना है। ठीक है, पद्मावत के कला पक्ष पर प्रकाश डालिए इस प्रकार से। जायसी के विरह वर्णन की विशेषताएं बताना है आपको। ठीक है, 18वां देखते हैं। ठीक है, 18वां जायसी के नख सिख वर्णन पर प्रकाश डालना है। ठीक है, इस प्रकार से। 19वां देखते हैं पद्मावत की भाषा की विवेचना कीजिए। ठीक है, विवेचना कीजिए। ठीक है, भाषा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, छठवां देख लेते हैं यूनिट 6 करके। ठीक है, ये सब हो सकता है कि ये क्वेश्चन क्या है किसी न किसी सेट में मिल जाए, बट ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि क्या ये का यूनिट वाइज दिए हुए हैं तो क्या है क्वेश्चन मैच नहीं होने चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं यूनिट 6, केशव दास का क्या है जीवन परिचय संक्षेप में लिखना है। ठीक है, केशव दास का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, केशव दास के ग्रंथ है कवि प्रिया पर टिप्पणी लिखना है। तीसरा है केशव दास के अलंकारवादी आचार रूप पर प्रकाश डालना है इस प्रकार से। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिएगा। ठीक है, सतसई परंपरा में बिहारी सतसई का स्थान निर्धारित कीजिए इस प्रकार से। बिहारी की भक्ति यानी भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस प्रकार से इस तरीके क्या है आप क्वेश्चन सभी याद कर लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, आप देख लेते हैं हम इसी के यूनिट आगे के क्वेश्चन 11वां। ठीक है, बिहारी के संयोग श्रृंगार को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, संयोग श्रृंगार और क्या है आपने वियोग श्रृंगार ये आपने जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, घनानंद की सुजान का परिचय दीजिए इस प्रकार से। घनानंद की भाषा पर टिप्पणी लिखना। ठीक है, घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ करके। ठीक है, एक यूनिट 7वां। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से क्वेश्चन। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। ठीक है, ये आपने खूब याद किया होगा। ठीक है, पिछली क्लासों में। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारतेंदु कृतित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, प्रसाद के सौंदर्य चित्रण को विशेषताएं बताना है। ठीक है, प्रसाद के आंसू यानी काव्य का परिचय देना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम,
इन क्वेश्चनों को 7 और 8 आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नमा देखते हैं, निरालाकृत लंबी कविता यानी तुलसीदास का परिचय देना है आपको, ठीक है। निराला काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है, व्याख्या करना है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं हम, देखिएगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, व्याख्या कीजिए, ठीक है। विस्तृत पूर्व वर्णन कीजिए, प्रकाश डालिए। इन सब पे क्या है, आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि क्या ये होता क्या है, ठीक है। आप एक बार डिस्कस जरूर करें, ठीक है। 12वां देखते हैं, निराला की प्रसिद्ध कविता वह है तोड़ती पत्थर का परिचय देना, ठीक है। ये क्या है, अब देखते हैं अगला, पंथकृत कविता मौन नियंत्रण का परिचय संक्षिप्त रूप से देना, ठीक है। पंत जी की कविता यह धरती कितना देती है का मूल प्रतिपाद बताना, इस प्रकार से। 16वां देखते हैं, महादेवी वर्मा की काव्य में रहस्यवादी की भावना को साधारण चित्रित करना, इस प्रकार से। 18वां देखते हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा की गीति काव्य की विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालना, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, महादेवी वर्मा के गीत फिर विकल हैं प्राण मेरे, ठीक है। ये क्या है, महादेवी वर्मा का गीत है, ठीक है। इसका क्या है, परिचय आपको देना है, उसके टिप्पणी लिखना है, ठीक है। 20वां देखते हैं, 20वां देख लीजिएगा, आज्ञे के काव्य में लघु मानव की स्थापना पर संक्षेप टिप्पणी लिखना है, ठीक है। अगला है, आज्ञे की कविता, यह आज्ञे की कविता क्या है, यह है दीप अकेला, ठीक है। पर उस पर क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, ठीक है। आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वां, मुक्तिबोध की क्या है कविता यानी विचार आते हैं का प्रतिवाद बताना है, इस प्रकार से। अगला है, मुक्तिबोध के काव्य की भावपक्षी विशेषताओं पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 26वां देखते हैं, एक आध क्वेश्चन क्या है, यदि छूटते हैं तो आप उन्हें पढ़ के याद कर लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं 26वां, नागार्जुन की कविता यानी बादल को घिरते देखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये नागार्जुन की कविता थी, उनकी कविता क्या थी कि बादल को घिरते देखा है, ठीक है। ये इसका क्या है, आपको इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है, ठीक है। 27वां, धर्मवीर भारती का जीवन परिचय, ठीक है। धर्मवीर भारती, ठीक है। धर्मवीर भारती के काव्य की भावपक्षी विशेषताओं पर टिप्पणी लिखना है। अगला है, धर्मवीर भारती की कविता बुआई का गीत, ठीक है, इस प्रकार से का परिचय दीजिए। अगला देखते हैं, मोचीराम कविता में मोचीराम ने मरम्मत के लिए आने वाले तरह तरह के जूतों का क्या विश्लेषण किया, ठीक है। ये आपने कहानियों में ही पढ़ा होगा, मोचीराम, ठीक है, नहीं, ठीक है, इस प्रकार से। अगला देखते हैं, धूमिल, धूमिल की कविता रोटी और संसद का प्रतिवाद बताना है आपको, ठीक है। 32वां, धूमिल के काव्य में आधुनिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। 33वां, शोध के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला है, शोधार्थी में कौन कौन से गुण होने चाहिए बताते हुए टिप्पणी लिखना है, ठीक है। कौन कौन से गुण होने चाहिए वो लिख दीजिएगा, ठीक है, और उस पर टिप्पणी लिख दीजिएगा। 35वां, श्रेष्ठ शोध निर्देशक के गुणों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, सब क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप है, ये टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो क्या है बीयू झांसी बीए के फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2022-23 सत्र के लिए, ठीक है। आप इन प्रश्नों को क्या जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। यदि आप इतने ही क्वेश्चन याद कर लेते हैं, ठीक है, हम क्या है इस यानी इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो आते हैं उसका भी वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि आपको दिक्कत ना पड़े, ठीक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यदि इतने ही क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आप इस 80% स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम देना है, ठीक है फ्रेंड्स, पेपर आपको देना है, ठीक है। ठीक है, मैं तो खाली आपको राय दे सकता हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से व्याख्या भाग, ठीक है, उनकी व्याख्या करनी है। आपने क्या है पिछली क्लासों में व्याख्या खूब करी होंगी, ठीक है, कि व्याख्या कैसे की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यूनिट 3, 4 और 5, 6, 7 और 8 इस प्रकार से क्या दी हुई है, ठीक है। यहाँ से फिर क्या है, दीर्घोत्तरी प्रश्न का आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी, इस प्रकार से फिर यहाँ पर उसका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं एक बार क्या कह रहा है, ये देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या प्रश्न लिखा हुआ है,
हिंदी साहित्य इतिहास के प्रतिष्ठित विद्वान द्वारा कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का के काल विभाजन की समीक्षा कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ भी क्वेश्चन वही लिखा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए हैं वो आपको क्या है क्रम वाइज इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। इसलिए क्या है आप इसे खरीद लीजिएगा, आपको क्या है दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिएगा इसी बुक में, ठीक है। इस प्रकार से क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, देख लीजिएगा इस प्रकार से। मैं इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको फिर क्या है इसमें वनडे सीरीज यानी मॉडल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि आप वीडियो देख करके याद करेंगे तो वो जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। मैं इन सब का क्या है वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से इतने क्वेश्चन देखिएगा दिए हुए हैं, ठीक है। अप्रोक्स 300 क्वेश्चन के एवरेज दिए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये दी एंड होता है, ठीक है, इस वीडियो का, ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। यदि आप ओकस रेडी कोचिंग पर क्या है चैनल पर नए हो तो उसको क्या है सपोर्ट करिएगा, उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, मान लीजिए आप स्टडी करते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जो आपको हार्ड लग रहा है, ठीक है जी, तो आप क्या है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है हेल्प करने के लिए हमने क्या है एक चैनल क्रिएट किया है, ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट की हेल्प हो सके जो स्टडी करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स ठीक है, हमारे इस चैनल पर कक्षा 10, 11, 12 और BSc MSc और साथ साथ ही साथ कंपटीशन लेवल की तैयारी भी करवाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, ठीक है। ओकस रेडी कोचिंग का क्या सपोर्ट करिए, जो वीडियो बनाता है उसे भी मोटिवेट रखिएगा, ठीक है, जिससे कि क्या है वो अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं और तैयारी करते रहिए, ठीक है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि तैयारी जो भी करें अच्छे से करें, ऐसा नहीं है आपने क्या तैयारी करते रहे टाइम वेस्ट होता गया आपका, एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाए, तो ऐसी तैयारी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, ये वीडियो में, ठीक है, कि तैयारी जो भी करें, ठीक है, आपको एग्जाम में लिखना आना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या तैयारी मानी जाती है, ठीक है। नहीं तो आप जान सकते हैं कितना टाइम लॉस होता है और टाइम की क्या वैल्यू होती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।